किसी भौतिक राशि को मापने के लिए यादृच्छिक रूप से चुना गया मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक मात्रक कहलाता है। अब ये यादृच्छिक क्या है? इसका मतलब है सारे वैज्ञानिकों ने सर्वसम्मति से ये माना और मान्यता दी कि हाँ, ये मानक मात्रक हो सकता है, इसके द्वारा राशियों को मापा जा सकता है, तो उसे मात्रक कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी भौतिक राशि को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए निश्चित परिमाण को मात्रक कहा जाता है। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं: मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। समझेंगे कि मूल मात्रक क्या है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए समझेंगे कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि मूल राशियां 7 होती हैं, समझ गए ना। तो उन्हीं को व्यक्त करने के लिए जिन मात्रकों का यूज किया जाता है वो मूल मात्रक कहलाते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। तो इस तरीके से जो मूल राशियों को व्यक्त करते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न मात्रक कौन से होते हैं? वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को, याद रखना कि जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे कि क्षेत्रफल का मात्रक है वर्ग मीटर। क्षेत्रफल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। चाल कैसी राशि है? व्युत्पन्न राशि। तो जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तीसरे होते हैं पूरक मात्रक। पूरक राशियों को जिनके द्वारा व्यक्त किया जाता है वो पूरक मात्रक कहलाते हैं। तो पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मात्रकों को पूरक मात्रक कहा जाता है। जैसे कि समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन। घन कोण का मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। ये जो समतल कोण है ये कैसी राशि है? पूरक राशि है। और घन कोण कैसी राशि है? पूरक राशि है। तो जो पूरक राशियों को व्यक्त करते हैं वो पूरक मात्रक कहलाते हैं। हमने ये सीख लिया किसी भौतिक राशि को मापने के लिए मान्यता प्राप्त संदर्भ मानक ही मात्रक कहलाता है। मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। दूसरे जो व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तथा तीसरे वो जो पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए यूज किए जाते हैं वो पूरक मात्रक कहलाते हैं।